श्री कृष्णा दोस्तों को किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन जो है माँ महागौरी की कथा सुनी जाती है, उनकी आराधना पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए सुनते हैं माता महागौरी की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ गौरी को शिव की अर्धांगिनी और गणेश की माता के रूप में भी जाना जाता है। माँ महागौरी की शक्ति अमोघ और सिद्ध फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मेश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता ने महातपस्या करके गौरवर्ण को प्राप्त किया है, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। माता के स्वरूप में 4 हाथ हैं। इनके दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और नीचे वाले हाथ में वरदायिनी मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किया हुआ है। माँ का वाहन जो है बैल है। महागौरी की आराधना करते समय बोला जाने वाला श्लोक जो है वो इस प्रकार है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभ ददभ्यम महादेवन प्रमोददा। माँ महागौरी की कथा जानते हैं। देवी पार्वती पिछले जन्म में सती के रूप में उत्पन्न हुई और उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। एक बार उनके पिताजी प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ अनुष्ठान करवाया, जिससे उन्होंने शिव जी को नहीं आमंत्रित किया और जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने वहां पर सती के सामने शिव जी का अपमान भी किया। देवी सती बहुत क्रोध और गलानी से और गुस्से से भर गई और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी। इसके बाद अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री या पार्वती रखा गया। यहाँ देवी पार्वती को जैसे ही पता चला कि पूर्व जन्म में उनके पति भगवान शिव थे, तो उन्हें इस जन्म में भी उन्हें पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी थी। हजारों वर्ष तक बिना अन्न खाए बिल्व पत्र पर उसके बाद निराहार निर्जल रहकर भगवान शिव की आराधना की। इस कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर काला पड़ गया और पर माता की इस तपस्या से जो है भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दैत्यराज शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। सारे देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास आए और उन्होंने भगवान शिव की अपनी परेशानी बताते हुए राक्षसों के अत्याचार की जानकारी दी। उनकी यह सब बात सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि देवताओं के कष्टों को माँ पार्वती ही दूर कर सकती है। देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए माता को अपने दिव्य रूप में आना होगा। इसके लिए भगवान शिव ने एक लीला की और उन्होंने देवी पार्वती पर व्यंग करते हुए माँ पार्वती को काली कहकर पुकारा। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत आहत हो गई और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं प्रभु से गोरी होकर दिखाऊंगी और गौरवर्ण प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती पुनः भगवान शिव की तपस्या और आराधना करने लगी। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने माँ पार्वती को गंगा स्नान करने के लिए कहा। जब माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए गई तब पीछे से देवता शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माँ पार्वती की स्तुति करने लगे। देवताओं के द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर माँ पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। माँ के शरीर कोश से प्रकट हुई देवी अंबिका बोली कि शुंभ निशुंभ से युद्ध में पराजित हुए ये सभी देवता यहाँ मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से देवी अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी के नाम से जानी जाती है। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद माँ पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। इस स्वरूप को कालिका देवी के नाम से जाना जाता है। कालिका देवी का यही स्वरूप बाद में महागौरी के नाम। पार्वती जी के शरीर कोश से देवी अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी के नाम से जानी जाती है। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद माँ पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। इस रूप को कालिका देवी के नाम से जाना जाता है। कालिका देवी का यही स्वरूप बाद में महागौरी के नाम से कहलाया। काली के बाद माता गौर वर्ण वाली गौरी हो गई, इसलिए नवरात्रि की सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और अष्टमी को महागौरी की पूजा करते हैं।
अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उसका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। अब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो गई जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी के रूप में देवी करुणा में, स्नेह में, शांत और मधुर दिखती हैं। देवी के इस स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देवता और ऋषिगण कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा, वहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि उस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।